स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो कि आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पे पूछा जाता है। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप 5 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एबल हो जाएंगे। निश्चित तौर पे इसी तरीके के स्टूडेंट प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। दिया गया है आपका कि साइन इनवर्स और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 2x और फिर अंडर रूट में आपका क्या दिया हुआ है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका जो है x के सापेक्ष आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष ज्ञात करना है आपको, तो आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट x के सापेक्ष अवकल गुणांक। कैसे ज्ञात करेंगे पहले तो ये बता दीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन में तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि आपका y इज इक्वल टू, मैंने पहले मान लिया कि y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2x फिर अंडर रूट में आपका हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या इज इक्वल टू, ये आपका y इज इक्वल टू हो गया। अब आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू कुछ ऐसा पुट करना है कि वह साइन के टर्म में आपका ऑलरेडी आ जाए, है ना। तो मान लेते हैं कि यदि हम x इज इक्वल टू आपका साइन थीटा सपोज कर लेते हैं तो इस स्थिति में यदि मैं कहूंगा कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी तो आप लोग बताएंगे सर थीटा की वैल्यू जो है आपकी साइन इनवर्स x के बराबर हो जाएगी, है ना। तो आइए मैं पुट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू, यहां पर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स क्योंकि 2x हो जाएगा यहां पर तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा क्योंकि हमने x इज इक्वल टू साइन थीटा सपोज कर रखा है। उसके बाद आप यहां पर देखिए अंडर रूट में आपका क्या हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका थीटा हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये y इज इक्वल टू आप यहां से क्या लिख सकते हैं तो y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स और उसके बाद आप यहां पे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा और उसके बाद है आपका अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है आपकी, आप लोगों को भी पता है कि cos स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। तो ये जो y इज इक्वल टू आपका फाइनल बन के आएगा वो क्या आएगा, आएगा आपका y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा और इनटू में आप क्या लिख सकते हैं cos थीटा लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए तो ये y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला किसका बना तो y इज इक्वल टू आपका बना साइन इनवर्स, उसके बाद ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स से साइन तो आराम से आपका कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू जो आपके पास मेन जो बचेगा वो क्या बचेगा तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा तो 2 थीटा बचेगा, यही बचेगा आपके पास। अब y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 और थीटा का जगह पर आपके पास क्या है तो थीटा का जगह पर आपके पास है स्टूडेंट क्या तो साइन इनवर्स x, है ना। अब आप यहां से यदि आप dy अपॉन dx की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तो ये आपका 2 तो एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन आपको साइन इनवर्स का पता है कि अंडर रूट में होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। कितना सिंपल तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन लग जाता है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को यदि आप अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं करोगे तो निश्चित तौर पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और मार्क्स स्टूडेंट के नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपका e टू द पावर x से x यदि आपका दिया गया है तो आपको कहा जा रहा है कि x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करिए। किसके सापेक्ष आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट x के सापेक्ष अवकल गुणांक, है ना। जब आप x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो हम मानते हैं कि y इज इक्वल टू हमारा जो मिला है वह मिला है हमारा y इज इक्वल टू e टू द पावर x और उसके बाद यहाँ पर मिला है sec x, है ना। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं बता देता हूँ कि log लेने पर, है ना। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ log ले लेता हूँ। जैसे ही मैं log लूंगा तो ये आपका बन जाएगा log y और log y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा तो log y इज इक्वल टू आपका यहां से हो जाएगा, यहां से हम लिख सकते हैं x sec x और उसके बाद यहां पर हम लिख सकते हैं log और उसके बाद आपका यहां पर हो जाएगा e और फिर इसका बेस e। अब यहां से तो बात बराबर होगा, इसकी वैल्यू 1 होती है ना। log m टू द पावर n का फॉर्मूला लगा है तो log y इज इक्वल टू आपके पास फाइनली क्या बच गया तो x sec x बच गया, है ना। इतनी चीजें बच गई आपके पास। अब जब अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, अब मैं यहां से लिख देता हूं कि अवकलन करने पर, है ना, अवकलन करने पर। अब हमको क्या करना है अवकलन करना है तो log y का अवकलन 1 अपॉन y हो जाता है और y का आपका हो जाएगा dy अपॉन dx। x sec x में क्या हो जाएगा आपका तो फर्स्ट फलन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, मतलब कि d बाई dx ऑफ आपका क्या हो जाएगा sec x, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस उसके बाद ये हो जाएगा आपका सेकंड फलन इनटू आपका हो जाता है डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ x, है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आप इसको यदि आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन y, उसके बाद
बाद ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू x, और उसके बाद sec x का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स, है ना, ये तो आपको पता है, ये तो सिंपली आपका फॉर्मूला होता है। तो sec x इंटू टेन एक्स हो गया, फिर प्लस में आपका क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, और x का जो आपका डिफरेंशिएशन है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वह आपका y1 हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं dy अपॉन dx की जो फाइनल वैल्यू आप लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं y, क्योंकि जो y आपका dy अपॉन dx के साथ है तो आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो अब आपके पास यहाँ पर बच क्या गया, तो अब यहाँ पर आपके पास जो जो चीजें बचा उसको लिख लीजिए। तो आपके पास बच गया x sec x, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास बच गया tan x, और फिर प्लस में आपके पास क्या बच गया, तो प्लस में आपके पास बच गया sec x, और जो आपकी y की वैल्यू है वो y की वैल्यू आप रख लीजिए, है ना। तो आपके पास y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो y की वैल्यू है आपके पास e टू द पावर x, और उसके बाद है आपका sec x, उसके बाद यहाँ पर है x sec x, उसके बाद है आपका tan x, और फिर प्लस में आपका है sec x, और ये जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, है ना। चलिए, तो इतनी चीज आपको पता चल गई। तो ये जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सेमेस्टर परीक्षा में। नेक्स्ट आपको हम बता देना चाहते हैं कि यदि आप क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर 8826396022 इस नंबर पे जरूर कॉल करें। इस नंबर पे कॉल करके आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करने के सपने को पूरा कर सकते हैं।